गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट था। किन्हीं को दिक्कत था नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर मेरा क्या है, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। यानी योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2। तो चलिए क्या होता है योग बराबर, यानी योग को हम s मान सकते हैं, तो s n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा क्या होता है 2 होता है ना, जहां n इज इक्वल टू कितना मान दिया हुआ है, कितना 100। कैसे 100 सबको पता चल रहा है ना। चलिए तो क्या होगा योग, यानी योग किसको बोले हैं, s को ना। तो हम एक बार लिख देते हैं योग यानी s बराबर। तो चलिए n का मान कितना है 100 ब्रैकेट n का मान कितना है 100 प्लस 1 अब बटा 2 होगा ना। चलिए तो यहां देखिएगा आराम से, हम लोग 2 से 100 को काट सकते हैं कितने बार में, 50 बार में आता है ना, कट गया। तो चलिए s बराबर क्या हो जाएगा 50, ये दोनों के बीच में क्या चीज का चिन्ह है, इनटू का, तो हम क्या दे दें इनटू। अब 100 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा ना। तो s बराबर, अब इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो ये जो जीरो है ना, हम जीरो को छोड़ देते हैं, सिर्फ 5 से गुना करते हैं। 5 में 1 से करेंगे 5, 5 में 0 से करेंगे 0, 5 में 1 से करेंगे 5। यहाँ पे मेरा एक जीरो बचा हुआ है ना, तो ये जीरो को हम यहाँ लगा देते हैं। यानी s यानी योग बराबर मेरा कितना आ गया 5050 आ गया ना। देखिए तो ये ऑप्शन में मेरा आंसर है, ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। हो गया सभी का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या है मेरा, -10 -6 -2 2 डॉट 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 34 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी पदों की संख्या यानी हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो चलिए सब पहले हम मान लिख देते हैं। तो पहले इसको क्या बोलते हैं a1, इसको a2, इसको a3 और इसको a4 ना। तो प्रथम पद पहले यानी क्या a हम बताए थे जो फर्स्ट स्थान पे होता है उसी को क्या बोलते हैं a। अब निकालना है d, तो d का मान क्या होता है a2 माइनस a1, यही होता है ना। तो a2 का मान मेरे पास कितना है -6 माइनस a1 का मान कितना है -10, यही है ना। तो चलिए -6 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10 हो गया ना। चलिए तो अब हमको इसको घटा देंगे, तो 10 में से 6 जाएगा क्या बच जाएगा 4, यानी d बराबर मेरा बोल सकते हैं कितना 4 आ गया। और a का मान मेरा दिया हुआ है -10, और ये मेरा क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है an, और हमको n क्या करना है निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क। अब चलिए देखिए, तो हमको an बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना an बराबर। चलिए तो an का मान क्या है 34 ब्रैकेट बराबर a का मान क्या है -10 प्लस n का मान है नहीं है, n का मान क्या करना है निकालना है, और d का मान मेरा क्या है 4। चलिए 34 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब ये इंटू में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये प्लस में आएगा ना। चलिए तो यहाँ मेरा क्या बच गया n-1। अब देखिएगा 34 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 44, अब बटा 4 बराबर n-1। तो ये देखिए तो कितने बार में कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 11 बार में कट जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 11, अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर क्या हो गया 12वां पद। देखिए तो ऑप्शन में 12 है कहीं पे, ऑप्शन में किसी को 12 दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। किन्हीं को दिक्कत आया सबको समझ में, नोट करिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर है। तो n बराबर हम लोग योग में फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 पढ़े है ना, याद है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ना। चलिए किन्हीं को दिक्कत है इसमें नहीं ना। उसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना 40 और क्या है 13, यदि संख्याएं
2x माइनस 1 ब्रैकेट 3x प्लस 2 तथा 6x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2 और इसको क्या बोलेंगे a3। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। कभी भी अगर ऐसा ना रहे क्वेश्चन और मान निकालना हो तो बस ऐसे करके बराबर कर दीजिएगा, यानी a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, चलिए अब देखिए a2 का मान मेरे पास कितना है, तो a2 का मान है 3x प्लस 2, यही है ना। अब माइनस a1 का मान क्या है 2x माइनस 1, यही है ना, बराबर अब 3x का मान कितना है 6x प्लस 1, अब माइनस a2 का मान क्या है 3x प्लस 2, यही है ना, यही है मेरे पास मान। चलिए अब चलते हैं 3x प्लस 2 माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस 2x, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2 हो गया ना। चलिए तो अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा 1x, लेकिन प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज्यादा है। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 3 बराबर 6x में से 3x जाएगा कितना बचेगा 3x बचेगा ना, बचेगा ना। चलिए अब ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस क्या बच जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ देखिएगा x, अब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस बराबर माइनस 1, अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, प्लस हो जाएगा ना 3। चलिए अब देखिएगा घटेगा तो क्या बचेगा 3x में से 1x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा ना, बराबर माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया 2। देखिए तो ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में 2 है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 16 क्या है 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य का मतलब है an का मान कितना है मेरे पास 0 है ना। चलिए अब हमको a का मान निकालना हो तो a का मान क्या हो जाएगा जो फर्स्ट स्थान पे है वह यानी 21, और d का मान बोले तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान 18 माइनस a1 का मान क्या है 21, यही है ना बाबू। चलो तो d बराबर क्या हो जाएगा 21 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 3, क्या चीज में माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। क्लियर। चलिए अब हमको d पता है, a पता है, n पता है, तो हमको क्या निकालना है n निकालना है ना, तो n निकालना है तो n चलिए निकाल देते हैं। तो n बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पर है ना हम लोग। चलिए तो n का मान क्या दिया हुआ है 0 यानी 0, और a का मान क्या दिया हुआ है 21 प्लस n का मान है नहीं है, n का मान हमको क्या करना है निकालना है, इंटू डी का मान मेरे पास कितना है -3। क्लियर। चलिए तो 0 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये इंटू में है नीचे जाएगा तो डिवाइड में, बराबर n माइनस 1। तो देखिए तो 0 में से 21 जाएगा तो माइनस 21 ही बचेगा, अब -3 बराबर n माइनस 1, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 के टेबल में 21 कितने बार में 7 बार में, तो 7 से काट दे, तो 7 से काट दिए तो मेरे पास क्या बच गया n बराबर 7, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर क्या हो गया 7 1 8वां पद, 8वां पद मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए तो ऑप्शन में मेरा 8वां है ना, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया आंसर। नोट करिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो कौन समांतर श्रेणी है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए एक वर्क है, इसको आप लोग निकाल के बताइएगा कौन समांतर श्रेणी
है, लेकिन हम बता देते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब आप लोग कंफर्म करना बी है या नहीं है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट 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 216 का माध्य पद है। तो 216 का माध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम निकालेंगे an, फिर निकालेंगे योग, फिर योग निकालने के बाद तब हमको निकालना पड़ेगा क्या, n। तो चलिए इसको निकालते हैं। an मेरा क्या दिया हुआ है, 216, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा a दिया हुआ है क्या, 6, क्या दिया हुआ है, 6। और d की बात करें तो a2 माइनस a1, तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बताइए तो, 7 बचेगा ना। चलिए तो लिख दे d बराबर 7। अब चलिए इसमें पहले हमको n निकालना है, तो n हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिएगा तो a n बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए तो an का मान क्या है, 216 बराबर a का मान क्या है, 6 प्लस n माइनस 1, यानी n निकालना है, ब्रैकेट गुना d का मान क्या है, 7। तो 216 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, आइए कैच में इंटू में, तो नीचे कैच में डिवाइड में, क्लियर ना। चलिए तो 216 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 210 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। चलिए अब बटा क्या हो जाएगा, 7 बराबर n माइनस 1, तो 7 3 21, 1 0 है तो 1 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 30, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n का मान बोला जाए तो कितना हो जाएगा 31, हो गया ना। तो 31 हो गया nवा पद। तो अब हमको निकालना है s, यानी s निकालने का मतलब क्या, योग। तो s बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, एक होता है n प्लस 1 बटा 2, ये एक होता है। तो n का मान क्या है, n का मान है 31 प्लस 1 बटा 2। देखिए तो ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 32 बटा 2, ये कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में। तो मेरा s बराबर क्या आ गया 16, ठीक है। तो यानी इसको s बराबर हम क्या बोल सकते हैं 16। अब हमको निकालना क्या है, चलिए एक होता है फिर an बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए तो अब an ज्ञात कर देते हैं, तो a का मान तो उतना ही रह जाएगा 6 ब्रैकेट, अब n का मान हम लोग रखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, ठीक है। तो an बराबर 6 प्लस घटेगा क्या बच जाएगा 15 गुना 7, तो an बराबर 15 सते कितना होता है, तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 और 7 3 10 और प्लस 6, तो an बराबर क्या हो जाएगा, ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 6, फिर क्या हो जाएगा 1 का 1, यानी 101 मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो ऑप्शन में 101 है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, चलो नोट करो इसको। हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी A2, 7, 12, 17 डॉट 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 के लिए A30 माइनस A20 का मान है, जहां an समांतर श्रेणी का nवा पद है। चलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से बनाएंगे। पहले तो a बराबर हमको मान पता है कितना 2, अब अगर d का मान बोले तो कितना a2 माइनस a1, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 5, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा ना। चलिए तो हमको निकालना है A30 माइनस A20, यही निकालना है ना। चलिए तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताया था, a प्लस 1 घट जाता है तो क्या हो जाएगा 29d, माइनस इसमें 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 19d, यही होगा ना। अब देखिए तो a का मान हमको पता है 2 प्लस 29 गुना d का मान कितना है 5, माइनस अब क्या हो जाएगा a का मान मेरे पास कितना है, तो a का मान है 2 प्लस
19 गुना डी का मान कितना है 5, लेकिन यहाँ देखिए तो माइनस है, तो माइनस 1 से ज्यादा नंबर है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। दे दिए ना, चलिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45, 45 के 5 हासिल 4, अब 5 दूना 10 और 10 और 4 14, यानी 145 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे तो पहले ब्रैकेट में ही दे देते हैं, 2 प्लस 9 पचे 45, 45 का 5 हासिल 4, अब 5 और 4 9 हो जाएगा ना। चलिए तो 2 प्लस 145 माइनस इसको ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब क्या करते हैं, पहले क्या कर दे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दे, या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को घटाइए, प्लस में है ये माइनस में है तो इन दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस, अब प्लस 145 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिएगा 5 में से 5 जाएगा 0 और 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 5। अब माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो यानी 50 इसका मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए तो ऑप्शन में 50 है कि नहीं है, है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करो। हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकाले। तो x का मान निकालने के लिए हम बताए हैं, इसको क्या बोलते हैं, a1 a2 और a3, यही बोलते हैं ना। चलिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यही होगा ना। चलिए तो a2 का मान क्या है 3x माइनस a1 का मान क्या है a प्लस 2 बराबर a3 का मान क्या है 4x प्लस 1 और क्या माइनस a2 का मान मेरे पास कितना है, a2 का मान है 3x, यही है ना। चलिए तो 3x, अब इसको माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x, हो गया ना। अब यहां देखिएगा तो 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1। अब देखिए 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, प्लस 1 अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 2x में से 1x जाएगा, क्या बच जाएगा x, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, यानी x का मान मेरा कितना आ गया 3। तो ऑप्शन में 3 है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करिए। चलिए हो गया सभी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट 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 का सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर क्या होगा, यानी सार्वअंतर हम बताए हैं सिर्फ डी का मान निकालना। तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है -4, -0 घटेगा क्या बच जाएगा -4, यानी डी का मान क्या हो गया -4, यानी ऑप्शन नंबर सी। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या 21 नंबर क्वेश्चन से। अगर जिनको भी दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।